नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक फटाफट में। दोस्तों, जैसे कि चैनल के स्टार्टिंग में हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। अगर आपने इस वीडियो के बेसिस के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर जो है कंसल्ट करें। और अब इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और इस चैनल में जितने भी स्टॉक डिस्कस किए जाएंगे वो ओनली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही होंगे, क्योंकि जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और इन उन स्टॉक्स के बारे में जितनी भी प्रीमियम इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो मैं आप सब लोगों के साथ जो है शेयर करूँगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम एपीजे सुरेंद्रा पार्क लिमिटेड, जिसको हम पार्क होटल के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इस स्टॉक के बारे में आपको मैं एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देना चाहता हूं कि जैसे आपको पता है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो इंडिया की है बहुत ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। और लोग जो है नॉर्मल से निकल के प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन का थीम मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और जो कंपनीज़ इस सेगमेंट में प्ले कर रही हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे आप पार्क होटल की बात करो सर, तो इसमें हमें जो 50% रेवेन्यू है इनका इनका रूम रेंट के साथ आता है। और रूम रेंट की इनकी ऑक्यूपेसी जो है वो 93% के करीब करीब चलती है। और 50% जो इनका रेवेन्यू है वो फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस के साथ आता है। और उस सेगमेंट में जो ये रिटेल चेन जो है चलाते हैं उनका नाम है फ्लरी। इसको आप जो है गूगल पे भी एक बार करके देख लेना कि फ्लरी का बहुत अच्छा एक ब्रांड है। और आगे जो कंपनी कैपेक्स कर रही है 500 करोड़ के करीब, वो फ्लरी में ही कर रही है। और एक्सपेंशन भी कंपनी का काफ़ी गुड पेस पे चल रहा है, जिसके साथ कंपनी ने आने वाले 4-5 सालों में अपनी कैपेसिटी को, रूम कैपेसिटी जिसमें कीज़ ऑफ रूम है, उसको डबल करने का जो है वो कहा है कॉन कॉल में। अगर आप पी रेशो देखोगे तो दोस्तों ये आपको 41 का पी दिख रहा होगा, जो कि एक एक्सपेंसिव साइड पे है। बट मैं उसके साथ ही आपको इनके क्वार्टरली नंबर पे लेके जाना चाहूँगा। अगर आप देखो कि रिसेंटली जो है दिसंबर क्वार्टर, उसमें 32 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। सितंबर में 27 करोड़ का किया, और जून में 2 करोड़ का लॉस किया है। उस लॉस की वजह कोई और नहीं है, लॉस की वजह है सिर्फ जो कंपनी ने एडवांस टैक्स जो है पे किया है 108% का। बाकी सभी क्वार्टर में 29, 31, 34, 31% का कंपनी प्रॉफिट जो है टैक्स पे करती है प्रॉफिट के ऊपर। इस क्वार्टर में 108 का किया। अगर आप इसको निकाल दो और कंपनी का एडजस्टेड पी आप कैलकुलेट करके देखो तो मेरे अकॉर्डिंग वो 20 से लेस आएगा इस सिनेरियो में। तो बहुत अच्छी कंपनी है साथियों। और अगर आप इन्वेस्टर में देखो तो 68% जो है प्रमोटर के पास है, एफआईज के पास भी अच्छा स्टेक है, डीआईज के पास भी अच्छा स्टेक है। और हम जैसे और आप जैसे भाई बहनों के पास भी बहुत ही अच्छा जो है एक स्टेक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। बाकी प्रीमियमाइजेशन के थीम के ऊपर ये कंपनी प्ले करेगी, और ये कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो अच्छी ग्रोथ दे सकती है, और आप इसको भी एक बार ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है साथियों हमारी लिस्ट में, दूसरा स्टॉक वो है सामी होटल्स लिमिटेड। सामी के बारे में आपको मैं बता दूं, जैसे कि मेरिटॉन, आईएचजी, हयात, कोटी, कंट्री यार्ड, ये सारे जो हैं मतलब होटल्स सामी होटल के द्वारा ही चलाए जाते हैं। और इसके आप रेवेन्यू बाइफिकेशन की बात करो तो पार्क की तरह
इसका 70% रेवेन्यू जो है वो रूम रेंट के साथ आता है, बाकी 30% रेवेन्यू फूड एंड बिवरेजेस सेगमेंट से आता है। बाकी साथियों इसका कुछ और भी छोटा मोटा बिजनेस है, जैसे रिक्रिएशन क्लब है, रेंट है, उससे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है 1 और 2%, विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल। अब मुझे पसंद आने की वजह ये है कि रिसेंटली इस कंपनी का आईपीओ आया था, और आईपीओ में जो 1370 करोड़ का आईपीओ था उसमें से 1200 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू था। अब फ्रेश इशू कंपनी अपने लोन रीपेमेंट के लिए कर रही है और कुछ एक्सपेंशन के लिए कर रही है। सामी के बारे में मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं, इसका पी आपको 82 का दिख रहा होगा, जो एक्चुअली 82 का नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी जो रिसेंटली एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में जो है कन्वर्ट हुई है। जैसे मैंने आपको इनका क्वार्टरली जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ पिछले क्वार्टर का। आप देखो कि जून 23 में ये 83 करोड़ के लॉस पे था, फिर सितंबर में 88, फिर दिसंबर में 74, फिर मार्च में पहली बार ये प्रॉफिट में आया 11 करोड़, उसके बाद फिर जून में 4 करोड़, फिर 13 और अब 23, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। रीज़न बिहाइंड यही है दोस्तों कि ये कंपनी ऑपरेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा कंपनी कैपेक्स कर रही है, चाहे वो थ्रू डेट ही कर रही है। इस कंपनी की यही है कि जो छोटे होटल्स को जो है टेक ओवर कर लेती है और फिर अपने ब्रांड में उनको कन्वर्ट कर देती है, जिसके लिए आपको अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा आज की डेट में। बट अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छी सर्विसेज देती है, कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करती है, तो मुझे लगता है कि साथियों ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है आने वाले टाइम का। नेक्स्ट जो सेक्टर का स्टॉक है साथियों वो आपके सामने ही है, वो है ज्वेलरी सेक्टर। और ज्वेलरी सेक्टर को आप जानते हो कि अपने आप में एक प्रॉफिटेबल सेक्टर रहा है। तो इस सेक्टर में से जो स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। अब कुछ साथी बोल रहे होंगे कि तनिष्क सबसे बड़ा प्लेयर है, वाई यू हैव नॉट पिक द टाइटन। कल्याण बहुत बड़ा प्लेयर है, वाई यू हैव नॉट पिक द टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स। तो दोस्तों ऐसे है कि वो कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज हैं और उनका मार्केट कैप भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। वो उस रेट पे अगर ग्रोथ करेंगी तब भी उनका एक नॉर्मल रिटर्न जो है इन्वेस्टर को मिलेगा। अब पीएन गडगिल का जो मार्केट कैप आप देख रहे हो वो सिर्फ 7400 रुपीज़ का है, ओनली 7400 रुपीज़। और अगर आप पी रेशियो देखोगे तो वो टाइटन का 1/3 है और कल्याण का भी एक तरह से आप कह सकते हो कि 1/3 है। पर अगर आप इसकी एक्सपेंशन देखोगे, ग्रोथ की रफ्तार देखोगे तो उन कंपनी से बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी अभी आप गूगल करके देखना कि पीएन गडगिल ने एक नया स्टोर ओपन किया है लक्ष्मी रोड में, महाराष्ट्र में लक्ष्मी रोड, मुंबई। तो उसका जो एरिया है वो इनके सब स्टोर से सबसे बड़ा एरिया है, जिसका कि जो इनॉग्रेशन है वो माधुरी दीक्षित जी ने किया है। और जिस दिन इसका आईपीओ आया था कंपनी का साथियों, इसके पास 39 स्टोर से। आज आईपीओ आए अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं और इनके पास आज की डेट में 53 स्टोर हैं। और जो जो कंपनी ने प्रोमिस किए हैं, फर्स्ट प्रॉमिस ये था कि हम इस साल 12 स्टोर खोलेंगे, जिसमें से 9 स्टोर तो उन्होंने नवरात्रि में ही खोल दिए 2024 के अंदर। 9 स्टोर, हर नवरात्रि के दिन नया स्टोर। कभी रवीना टंडन आ रहे हैं, कभी लारा दत्ता आ रही है और कभी अपने माधुरी जी आ रही हैं। तो उस तरह से कंपनी ने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को टाइम से पहले निभाया। अब नेक्स्ट ईयर के जो इनका गाइडेंस है वो है 20 to 25 स्टोर्स, 53 आज हैं। और अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 40% की स्टोर एक्सपेंशन में दोस्तों ग्रोथ है। और कंपनी आगे चल के अब एमपी में भी विस्तार करने जा रही है और यूपी में भी विस्तार करने जा रही है, जो कि इन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र का नंबर 1 प्लेयर बनने के बाद हम एमपी और यूपी और अदर स्टेट्स की तरफ जो है वो अपना फोरगो करेंगे। अगर आपको 35 का पीस का महंगा लगता है, जो कंपनी 40% के CAGR से साथियों आगे बढ़ रही है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको बोल्ड होकर एक बार डिसीज़न लेना पड़ेगा और इस कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये आने वाले मल्टी बैगर्स हैं, जैसे
किसी टाइम पहले टाइटन्स थे या कल्याण थे। और प्रोडक्ट की क्वालिटी की आप बात करो तो 35% ऑर्डर या 37% ऑर्डर मेड इन ऑर्डर हैं, जो कस्टमर खुद जो है पहले इनको पैसे दे के जाते हैं कि हमारा ये ऑर्डर जो है तैयार कर दो। तो बहुत अच्छी कंपनी साथियों, इसको भी एक बार आप ज़रूर स्टडी करो। आगे दोस्तों नेक्स्ट कंपनी जो हमने चूज़ की है वो भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। और नाम आपके सामने है स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। अब स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड मुझे क्यों पसंद है, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसको ये कंपनी नहीं पसंद है। साथियों पिछले 2-3 साल में जिस तरह से कंपनी ने एक्सपेंशन किया है और जिस तरह से क्लाइंट टेक ओवर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है आने वाले समय के लिए। 489 का हाई है, 101 का लो है, और जो कि सब स्टॉक बोनस देने के बाद है। अगर आप पी रेशो देखोगे 45 का है, आपको महंगा लग रहा होगा। अगर मैं आपको फॉरवर्ड पी इसका निकाल के दिखाऊं, जो कि मैं डिटेल वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, और उसमें आप देखोगे कि वो पी जो है लेस देन 20 है, क्योंकि कंपनी बहुत ही एक अच्छे मार्जिन से ग्रोथ कर रही है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको लेके जाऊं, तो जो प्रॉफिट दोस्तों 2022 में 17 करोड़ था, 2023 में 19 करोड़ हुआ, 24 में वो 40 करोड़ हुआ, और अभी टीटीएम बेसिस पे इस साल का 108 करोड़ चल रहा है। 100% पिछले साल, 100% इस साल ग्रोथ, जो कि इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हुई भी है। बट स्टोरी इज नॉट ए एंड। अभी भी कंपनी के पास काफ़ी ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए सर, दोस्तों, कंपनी इज ऑन ट्रैक टू अचीव एनुअल सेल ऑफ 3300 इन FY25, जिसमें कि कोई शक नहीं है। 5700 करोड़ इन 26, और 27 के लिए जो इन्होंने गाइडेंस 6300 करोड़ का दिया था, मीन्स टू से कि करंट ईयर रेवेन्यू से डबल, अब उसको बढ़ा के 7200 का कर दिया है, जो कि आने वाले टाइम में गाइडेंस और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि रिसेंटली इन्होंने कैरेट लाइन, जो कि टाइटन का है, आदित्य बिरला, पीएन गडगिल और रिलायंस, इन सबको टारगेट किया है। साथियों ये कंपनी जो है होलसेल में काम करती है, B2B मॉडल में काम करती है। ये इन सभी रिटेल चेन के लिए जो है गोल्ड के प्रोडक्ट तैयार करती है। इयर रिंग्स, स्टार मंगलसूत्र इनका अपना ब्रांड है। और उससे जो है इनका इसका प्रॉफिट मार्जिन होता है मेकिंग चार्जेस का। और बाकी दूसरी कंपनीज अपना चार्जेस लगा के, बाकी दूसरी कंपनी जैसे टाइटन, एपीएन, गडगिल, दीज कंपनीज ओनली प्ले मार्केटिंग। ये जो है आज की डेट में अपना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कम ध्यान दे रही है और मार्केटिंग के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब रीसेंट डेवलपमेंट दोस्तों ये अप्रैल में हुई है। कंपनी ने 10,500 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट लिया है। क्यों लिया है कि उस कैपेसिटी को, जो है उनकी करंट कैपेसिटी जो है 1 टन पर मंथ है, 1 टन पर मंथ है, उसको 4.5% पर मंथ करने के लिए ये एक्सपेंशन किया है कंपनी ने, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक हो जाएगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है। जो 100 करोड़ कंपनी अपने इंटरनल जो है इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, उसी में से कोशिश करेगी कि वो उस पैसे को मतलब निकाल ले। तो इतनी अच्छी ग्रोथ है, इतना सब कुछ है, इतना लो पी है, और ये सेक्टर बहुत ग्रोइंग है। टेम्पररी कुछ डाउनफॉल से चल रहा है, जैसे कि आपने देखा है कि गोल्ड का रेट 94-95,000 है। तो लोग थोड़ा अभी डर रहे हैं गोल्ड लेने को, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। तो जैसे ही गोल्ड में एक करेक्शन आएगी, तो मुझे लगता है कि इन कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। होलसेलर B2B के लिए भी अच्छा होगा, बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी, और B2C जैसे पीएन गडगिल, कल्याण, सैनको, इनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो दिस इज़ आल्सो माय फेवरेट पिक फ्रॉम ज्वेलरी सेक्टर एज होलसेल ज्वेलरी। दोस्तों आगे जो सेक्टर मैंने चूज़ किया है वो वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने वाली कंपनीज़ हैं।
और उसमें से वो सेक्टर मुझे साथियों काफ़ी पसंद है, क्योंकि वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट आने वाले दिनों में जो है, आने वाले सालों में इंडिया के लिए एक अनिवार्य हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। उसमें जो पहला स्टॉक है वो है इन्वारो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इसी सेक्टर के रिगार्डिंग हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी साथियों, जिसमें मैं 5 स्टॉक डिस्कस करूंगा जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, और उनको मैं अपने अकॉर्डिंग रैंक करूंगा। बाकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है वो आपने खुद ही लेना है उसके ऊपर। तो पहली कंपनी है दोस्तों इन्वारो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। एक हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। अगर आप स्टॉक का पी देखोगे तो 35 का है। 392 का हाई लगाने के बाद स्टॉक 170 तक भी गया था। अब इस कंपनी के पसंद आने की भी कई वजह है, कि जो मैनेजमेंट है वो कॉन्फिडेंट है कॉन कॉल में कि वो 40% या 50% की जो है रफ्तार से आगे ग्रो करेंगे। और कंपनी को रिसेंटली दोस्तों एक 1100 करोड़ के करीब एक नया ऑर्डर भी अभी मिला है, और कंपनी का एग्जीक्यूशन रेट भी बहुत अच्छा है। अगर आप करंट ऑर्डर बुक की बात करोगे तो करंट ऑर्डर बुक जो है वो भी 3 to 4 टाइम्स है कंपनी के FY24 के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, विच इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। तो कुछ ग्रोथ ट्रिगर है इस कंपनी के बारे में भी जो हम आगे जो है आपको बताते हैं साथियों। ये इनके ग्रोथ ट्रिगर हैं इन्वायरो इंजीनियर्स लिमिटेड के। सबसे पहला है कंपनी एक्सपेक्ट consistent top line growth of 35 to 40% over a next 4 to 5 year, which is very positive। कि 730 करोड़ रेवेन्यू के साथ ये बोल रहे हैं कि आने वाले सालों में हम 40% की ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे। पर आने अगली कॉन कॉल में जैसे कंपनी का इस क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, तो कंपनी ने ये भी बोल दिया है कि हम 40 to 50% के दर से जो है बढ़ेंगे। Company's current project order book stand for 1687 with the additional and operational maintenance order जो है वो 738 करोड़ के, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 टाइम्स है। बट रिसेंटली कंपनी ने 2200 करोड़ के ऑर्डर जो हैं वो बिड किए हुए हैं, जिसमें से कंपनी को 1085 करोड़ का ऑर्डर कल 14 अप्रैल को परसों जो है वो ऑर्डर मिल गया है। तो वो भी कंपनी के लिए आने वाले टाइम में जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो इस स्टॉक में भी साथियों आप अपनी नज़र बना के रखो। मेरा मानना है कि ये जितने स्टॉक मैंने आपको बताए हैं ये आने वाले टाइम के मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है साबित हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब स्टॉक्स के ऊपर एक एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं, कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो मैं इनके ऊपर इंडिविजुअल रिसर्च डे एक वीडियो भी बना सकता हूं, जिसके साथ आपको और भी ज़्यादा कन्विक्शन आ जाएगा किसी भी एक स्टॉक को परचेज़ करने में। फॉर एग्जांपल PN गडगिल, स्काई गोल्ड या इन्वायरो इंजीनियर्स लिमिटेड में। तो मैं वो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए भी रेडी हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में को लेके मतलब बुलिश हैं, और जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं विद क्वालिटी स्टॉक्स, उनके साथ शेयर करें, और ताजो चैनल भी चले, और आपके साथ जो है नॉलेज भी इसी तरह से जो है शेयर होती रहे। तो मैं यही कह के ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। और मैं आपको ये भी जो है चाहता हूँ कि आप इन स्टॉक्स को ट्रैक करते रहें, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते रहें। भले आप बाय मत कीजिए, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या जो जिससे भी आप सलाह लेते हो उसकी सलाह लेके ही इन्वेस्ट कीजिए। बट आप वॉच ज़रूर करते रहिए। उसके साथ ये होगा कि आपका मेरे साथ जो है कन्विक्शन और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी तरह से हम अगली बार फिर लेके आएंगे अच्छे स्टॉक्स बाय करने के लिए। और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।